हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे। दोस्तों, एशिया महाद्वीप में जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है। मैंने वो सभी नदियां ली हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं और आने की संभावना है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे ही क्वेश्चन हमारी वीडियो से आने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पढ़। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, यांगत्से नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना है आपको। एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई नदी है ये वाली। तो याद रखना है, यांगत्से नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। ठीक है, तिब्बत के पठार से होता है और यह मुहाना इसका चीन सागर है। ठीक है, चाइना सी में यह अपना पानी गिरा देती है। इसकी जो लंबाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। 6300 किलोमीटर लंबाई है इसकी, यांगत्से नदी की। और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो याद रखना है, यांगत्से नदी ही एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकोंग नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको इस पर भी। सही आंसर है तिब्बत के पठार से। इस नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है और यह अपना मुहाना दक्षिणी चीन सागर में बनाती है और लंबाई है इसकी 4350 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। और यह चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम देशों से होकर बहती है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें से आपको कोई से 3 दे देंगे और एक अलग देगा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से देश से मेकोंग नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो आपको सारे ही देश याद रखने हैं। तो मेकोंग नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के पठार से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्वेन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। सही आंसर है तिब्बत के पठार से साल्वेन नदी का उद्गम होता है और यह अपना पानी अंडमान सागर में गिराती है। जैसे कि अपना देश है ये वाला भारत, और इधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इधर है अंडमान सागर। ठीक है, इधर ही अपना पानी गिराती है मेकोंग साल्वेन नदी। ठीक है, साल्वेन नदी अपना पानी अंडमान सागर में गिराती है और यह चीन, थाईलैंड, म्यांमार देशों से होकर बहती है। याद रखना है, तीनों ही देश इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हुआंगो नदी का उद्गम कहाँ से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना। इस नदी से एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो महत्वपूर्ण नदी है ये वाली, याद रखना है आपको। इसका जो उद्गम होता है वो होता है कुनलुन पर्वत से। कुनलुन पर्वत से हुआंगो नदी का उद्गम होता है और इसका जो मुहाना है वो है चीहिल की खाड़ी। ठीक है, चीहिल की खाड़ी में यह अपना पानी गिरा देती है। इस नदी का जो अन्य नाम है, इम्पोर्टेंट है, वो है पीली नदी। इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, एग्जाम में पूछा गया कि चीन का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। तो याद रखना है, हुआंगो नदी को कहते हैं और इसी नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और चीन का शोक तो कहते हैं, तो इसलिए विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सही आंसर है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, यह अपने भारत में बहने वाली नदी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए डबल स्टार बना लेना है आपको। तो कहाँ से होता है इसका उद्गम माही नदी का, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में। और ये अपना पानी खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिराती है। इसकी जो लंबाई है 580 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लंबाई पूछी गई है एग्जाम में, याद रखना है आपको, 580 किलोमीटर। और ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछी जाती है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखना है माही नदी, जिसकी लंबाई 580 किलोमीटर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा जोर देखते रहना है और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। सही आंसर है तिब्बत में मानसरोवर झील है
वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है और यह अपना पानी अरब सागर में गिराती है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा यह नदी पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी भी है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी सारी अपने आपको। इसकी जो सहायक नदियाँ सिंधु नदी की वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये सारी ही नदियाँ आपको याद रखनी है। इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। और आपको पता होगा लद्दाख की जो राजधानी लेह यह सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछी गई है। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में वो 1960 में हुआ था। इसका मतलब क्या था दोस्तों, जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था इसमें दोस्तों दो शर्तें हुई कि 80% पानी जो है ना वो पाकिस्तान यूज करेगा और इसका 20% पानी भारत यूज करेगा, ठीक है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। भारत को कितना हिस्सा मिला था, 20% मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील है, वहाँ पर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और इसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। यह चीन, भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है। भारत में जो इसकी लंबाई है वो है 916 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई भारत में जरूर पूछी जाती है, कितनी है 916 किलोमीटर। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। स्टूडेंट जो होते हैं ना जल्दी जल्दी में गंगा नदी ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, तो बहुत उत्तर जो है ना गलत हो जाता है आपका। तो याद रखना है सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे सबसे लंबी पूछा जाए तब लगाना है आपको गंगा नदी, ठीक है। और यह नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है, ठीक। किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमूर नदी किस देश से होकर बहती है। सही आंसर हो जाएगा चीन और रूस। तो चीन और रूस की बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी, अमूर नदी। और यह आपको ये भी याद रखना रूस की जो अन्य नदियां हैं वो है लीना, ओब। लीना और ओब नदी यह रूस में बहती हैं, एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, आपको ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो याद रखना नेपाल देश की जो सबसे लंबी नदी है वो है कर्णाली नदी, ठीक है। क्या नाम है, कर्णाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको। सही आंसर होगा महावेली गंगा। श्रीलंका देश की जो सबसे लंबी नदी है वो है महावेली गंगा, याद रखना है आपको। दोस्तों आपने जो अपने भारत देश के जो जितने भी पड़ोसी देश हैं आपको उनकी सबसे लंबी नदी जरूर याद रखनी है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी देश है वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इम्पोर्टेंट है, इस पर भी डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है हेलमंद नदी, ठीक है। हेलमंद नदी अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट देश है म्यांमार। तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको पता होगा यह भारत के पूर्व में स्थित है म्यांमार देश। इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो है इरावती नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई है कि इरावती नदी कौन से देश में बहती है। तो याद रखना है म्यांमार देश में बहती है, ठीक है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है इस पर भी दोस्तों, एग्जाम में ये नदी तो बहुत ही बार पूछी गई है। तो गंगा नदी का उद्गम है वो होता है उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, गोमुख गंगोत्री हिमनद। और इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। और यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। अपना पानी कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। यह भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, लंबी है ना कि चौड़ी। चौड़ी कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र नदी, और यह लंबी है, ठीक है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है। कौन सी नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, गंगा नदी को, याद रखना है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन टेस्ट का दे रहा हूँ मैं। आप ये बताइए कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। ठीक है, वो आपको साल याद बताना है, साल। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाई हो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।